अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि ये बता दीजिए कि सेपरेशन एंड कब होता है? सेपरेशन हो तो जाता है, मगर अब वो एंड कब होता है? अगर वो एंड होने वाला है तो कुछ साइंस या कुछ मामलात हमारे साथ ऐसे होंगे जो हमें जिससे हमें ये पता चल सके कि जनाब सेपरेशन जो है वो एंड होने वाला है। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि सेपरेशन एंड कब होता है। तो मैं आपको ये चीज़ें बताने वाली हूँ। हर रूहानी रिश्ते का एक वक्त होता है। सेपरेशन तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आ जाती। उस वक्त हर चीज़ अपने आप ही सही जगह पर सही वक्त पर होती है, बिना पुश किए, बिना फोर्स किए। आप जितना भी दर्द महसूस करें, अगर वक्त नहीं आया तो रीयूनियन नहीं होगा, लेकिन जब वक्त आता है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। जब डीएफ अपने अंदर की ताकत पे भरोसा करती है, जब डीएफ ये समझ जाती है कि उसकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है, तब वो अंदर से स्ट्रॉन्ग बन जाती है। जब वो इमोशनल इंडिपेंडेंस हासिल करती है, उसका डीएम नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जी ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को एक्टिवेट करती है। जब डीएफ अपने स्पिरिचुअल मिशन पे चल पड़ती है, ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ प्यार का सफ़र नहीं है, बल्कि ये सोल पर्पस का मिशन भी है। जब डीएफ सिर्फ इंतज़ार करने के बजाय दूसरों की मदद, गाइडेंस, हीलिंग या अपने क्रिएटिव मिशन पर काम करने लगती है, उसका लाइट ब्राइटर हो जाता है। और लाइट ही तो होती है जो डीएम को वापस बुलाती है। जब डीएम को रियलाइजेशन होती है, डीएम पहले डिनाई करता है, कंफ्यूज होता है, लेकिन एक वक्त आता है जब वो अंदर से खुद को पूरा महसूस नहीं करता। उसे लगता है कि कोई मिसिंग पीस है और तब उसे डीएफ की याद आती है। जब ये रियलाइजेशन पूरी होती है तो वो कांटेक्ट करने के लिए रेडी होता है। जब ईगो टूट जाता है, मैं ही सही हूँ, मैं पहले क्यों मैसेज करूँ, वो ही वापस आए, ये सब ईगो के साइन होते हैं। जब दोनों सोल अपनी ज़िद छोड़कर माफ़ी, ह्यूमिलिटी और सच्चाई को एक्सेप्ट करती हैं, तभी सेपरेशन का दरवाज़ा बंद होता है। जब दिल के अंदर कोई डर नहीं रहता। रीयूनियन का सबसे बड़ा ब्लॉक होता है डर, रिजेक्शन का, दर्द का या दोबारा हर्ट होने का। जब ये डर रिलीज़ हो जाता है और दोनों दिल से कह पाते हैं जो भी हो मैं रेडी हूँ, तो सोल कनेक्शन एक्टिवेट होता है। तो जनाब, सेपरेशन कब एंड होता है? जब कार्मिक लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं। ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ सीखना होता है। डीएम या डीएफ किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हो सकते हैं। जब वो रिश्ते अपने लेसन पूरे कर लेते हैं, जैसे सेल्फ वर्थ, बाउंड्रीज, सेल्फ लव, तब वो नेचुरली टूट जाते हैं और असली रिश्ता वापस ज़िंदा हो जाता है। डीएफ या डीएम दोनों ने कुछ ना कुछ गलतियां की होती हैं। जब दिल से माफ़ी दी जाती है और एक्सेप्टेंस होता है कि तुम भी इंसान हो, तब एनर्जी हील होती है। जहां माफ़ी होती है वहां रीयूनियन आसान होता है। ट्विन फ्लेम्स अपोजिट एनर्जीज होते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। जब डीएफ सिर्फ चेस करना बंद करती है और अपने अंदर की काम एनर्जी में आती है और डीएम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो लेना सीख लेता है, तब दोनों का बैलेंस बनता है। बैलेंस ही रीयूनियन की है। जब डीएफ सरेंडर कर देती है, सरेंडर का मतलब होता है कंट्रोल छोड़ देना। जब डीएफ कहती है कि या अल्लाह जो बेहतर है वो ही हो, तब उसकी एनर्जी लाइट और फ्री हो जाती है। जब एनर्जी फोर्स नहीं करती, तब फ्लो में आती है और उसी फ्लो में मिलन होता है। बचपन के जख्म, इमोशनल नेगलेक्ट या प्यार की कमी जब तक अंदर होती है, हम रिपीट करते हैं वही साइकिल्स। जब डीएफ या डीएम अपने इनर चाइल्ड को लव, केयर और स्पेस देते हैं, तब वो पुराने वुंड्स हील करते हैं और सेपरेशन डिसॉल्व होता है। जब डीएफ कंप्लेन करना छोड़ देती है, वो मुझे कॉल क्यों नहीं करता,
मैं ही क्यों एफ़र्ट करूँ? ये कंप्लेन एनर्जी नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करती है। जब डीएफ सब कुछ अल्लाह पे छोड़कर हर सिचुएशन में शुक्र करना सीख जाती है, तब उसकी एनर्जी इतनी प्योर हो जाती है कि डीएम वापस खींचता है। अक्सर लोग साइलेंस को रिजेक्शन समझ लेते हैं, लेकिन साइलेंस असल में हीलिंग का वक्त होता है। जब डीएफ इस साइलेंस को दर्द नहीं लेकिन सेल्फ ग्रोथ का टाइम समझने लगती है, तब वो स्पिरिचुअली इवॉल्व होती है और एवोल्यूशन से रीयूनियन का पाथ बनता है। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन ज़ुबान से ज़्यादा रूह से होता है। जब बिना मिले, बिना बोले वो आपको महसूस हो, उसकी यादों में खुद को देखें, तब समझ जाएं एनर्जी अलाइन हो रही है। जब ये सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो मिलन करीब होता है। जब डीएफ और डीएम दोनों डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो दुआ हो, ज़िक्र हो या मेडिटेशन हो, चैंटिंग हो, तब उनका रिश्ता भी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में आ जाता है। जब रिश्ते को दुनिया नहीं रब चलाता है, तब कुछ भी उसे तोड़ नहीं सकता। सेपरेशन तब ज़्यादा हर्ट करता है जब हम हर वक्त कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि मैसेज, कॉल, रिप्लाई। जब डीएफ एक्सपेक्ट करना छोड़ दे और खुशी अंदर से महसूस करने लगती है, तब उसका नूर डीएम को अट्रैक्ट करता है। एक्सपेक्टेशन एनर्जी ब्लॉक करती है, ठीक है, और डिटैचमेंट दूरी ख़त्म करती है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक टेस्ट होती है सब्र का, यकीन का, सेक्रीफाइस का। जब डीएफ बिना शिकायत के सब कुछ बर्दाश्त करती है, तो डिवाइन उसे ऊंचे मकाम देता है, ठीक है, और फिर वो मकाम रीयूनियन के लायक होता है। जब डीएफ हर चीज़ को प्लान नहीं करती, एनालिसिस छोड़ देती है और सिर्फ इस जर्नी पे यकीन रखती है, बिना प्रूफ, बिना लॉजिक, तब वो सरेंडर स्टेट में चली जाती है और वही ट्रस्ट रीयूनियन को पैदा करता है। डीएफ का असली रिश्ता सबसे पहले डिवाइन से होता है। जब वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ रब से जुड़ जाती है, तो उसका नूर इतना ज़्यादा हो जाता है कि डीएम वापस आता है बिना बुलाए, क्योंकि रब जब बेपनाह प्यार करता है, तो वो दुनिया भी झुका देता है। सब कुछ उसी के हुक्म से होता है। जब रब समझ ले कि अब दोनों रूहें सीख गई हैं, तैयार हैं, तभी वो दोनों को मिला देता है, ना एक पल पहले, ना एक पल बाद में। तो जनाब, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट जो बताए हैं वो देखें, किन चीज़ों से आप गुज़र रहे हैं, क्या कौन से वाले पॉइंट आपके साथ मैच किए हैं और क्या-क्या आप लोग जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक है। इसमें मैंने बताया है कि सेपरेशन कब एंड होता है, तो जो सिम्पटम्स साइन मैंने आपको बताए हैं, अगर ये आपके साथ मैच किए हैं, तो बिल्कुल आपका सेपरेशन जो है वो एंडिंग पर ही है, ठीक है। तो जनाब, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।